गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको समाकलन का जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे log x का अवकलज 1/x हुआ तो 1/x का अवकलज क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। देखिए जैसे आपने लिखा यहां पर कि log x का अवकलन या अवकलज 1/x, तो 1/x का समाकलन या प्रति अवकलज हो जाएगा log x। और समाकलन के अंदर सदैव एक स्विच अचर आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। देखो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्रों की, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए आप पहला नंबर फॉर्मूला कि x की पावर n का अवकलज क्या होता है, तो आप कहेंगे सर x की पावर n का अवकलज होता है x की पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c। कैसे हुआ? मैंने एक विधि बताई थी आपको, प्रति अवकलज विधि। उस विधि से आप इसको करके देख सकते हैं। देखो आपने कहा कि सर x की पावर n का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा? जिसका समाकलन आपको चाहिए वो यहां होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। आपको किसका समाकलन आप निकालना चाह रहे हैं? x की पावर n का। तो क्या यहां x की पावर n है? अवकलन में तो पावर घटती है। आपने n घात ली तो n-1 हो गई। अगर मैं यहां n घात ना लेकर के n+1 का अवकलन करता तो आप कहते सर यहां आगे घात आती है n+1 और ऊपर क्या रह जाती n। तो आगे तो अब आपको चाहिए x की घात n का समाकलन, तो आप कहेंगे सर n+1 इधर भाग में आ जाएगा और कांस्टेंट कभी भी अवकलन में जा सकता है, अवकलन से बाहर आ सकता है। तो बताइए फिर x की पावर n का समाकलन क्या हो गया? x की पावर n+1 बटा में n+1 हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए इसी प्रकार से हमारे पास में 2 नंबर फॉर्मूला था कि e की पावर x का समाकलन बताइए। तो आपने प्रूव किया था e की पावर x का e की पावर x। और इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए कि a की घात x का समाकलन बताइए तो a की घात x, देखो अवकलन में गुना में log a आता है और समाकलन में बटा में आता है। इन चीजों का आप बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चौथा नंबर, अगर आपको कहा जाए कि sin x का समाकलन बताइए तो आप कहेंगे सर माइनस कोस x प्लस सी, और जबकि अवकलन होता है कोस x और समाकलन क्या होता है? माइनस कोस x। इसी तरह से कोस x का समाकलन की अगर बात करें तो कितना होता है? sin x। देखो sin x का अवकलज कोस x का वापिस समाकलन sin x। ठीक है, फिर चलिए चलो अब आप ये बताओ d/dx किसका? tan x। tan x का अवकलन क्या होता है मुझे बताइए, आप बोलो। sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? tan x। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? tan x। फिर देखिए 7 नंबर, इसी तरह से मुझे आप ये बताइए कि d/dx यदि आपने किया कोट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो बताओ फिर कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा? ये माइनस यहां से हट करके यहां आ जाएगा। तो बताओ कोसेक स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा बेटा माइनस कोट x प्लस। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप ये बताओ कि sec x का अवकलन क्या होता है? sec x का अवकलन बताइए बेटा क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो आप कहेंगे सर sec x इंटू tan x का समाकलन sec x, तो फॉर्मूला नंबर आ गया 8। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? sec x इंटू tan x का समाकलन हो जाएगा sec x।
इसी तरह से अगर हम बात करें कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स की, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले हो गए आपके सामने, मानक सूत्र है बेटा ये सारे। अब देखिए 10 नंबर फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, देखो आपने कहा कि सर 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसका आप क्या लिखेंगे समाकलन। तो मैं कह सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं आप, और कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस का कोस इनवर्स एक्स। कैसे, देखो मैंने आपको कहा कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करो, कितना हुआ, राइट। मैंने आपको कहा कि कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करो तो आपको होगा सर -1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को हटा करके यहां लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो बताओ फिर 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स एक्स भी है और माइनस कोस इनवर्स एक्स भी है, दोनों होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से 11 नंबर की अगर बात करें तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका आप कह सकते हैं सर टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कोट इनवर्स एक्स भी हो सकता है। अगर इसी तरह से आप कहें कि सर 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप कहोगे सर इसका सेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल फॉर्मूले मैं आपको इसमें अलग से बताना चाहूंगा। ठीक है, उनका प्रूफ भी आगे आएगा अपने पास में, पहले आप यहां पर इनको याद भी रखिए। आप मुझे ये बताइए कि 10x का अवकलन क्या होगा। तो मैं आपको कहूंगा सर माइनस log cos x भी होगा और log sec x। याद रखना है आपको। अब आप कहोगे सर कैसे, वाई, तो देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, इसको इरेज कर दूं यहां से। देखिए कैसे होगा, देखो आप ये आप कह रहे हो कि इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन वापिस ये होना चाहिए ना। चलो अपने लेते हैं माइनस log cos x। अब इसका जरा आप अवकलन शुरू करो। पहले आप करोगे log का करोगे, ये तो माइनस है ही पहले से, log का हो गया 1/cos x। फिर cos x का किया माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अपॉन में cos 10x आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो जब इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है एकदम। और जब ये माइनस घात वापिस cos x के ऊपर चली जाएगी तो cos x की घात -1 हो जाएगी। cos x की घात -1 को आप लिखेंगे 1/cos x, इसलिए इसको लिखा जाएगा log sec x। तो इसको याद रखें आप कि ये माइनस का log cos x भी होता है और log sec x भी होता है। इसी तरह से आपको बेटा याद रखना है कोट x का, ये ज्यादातर जो प्रचलन में है इस टाइम वो साइन x वाला ही है, ओनली log sin x। ठीक है, इसी तरह से आप फिर लिखिए 15 नंबर फॉर्मूला कि sec x का समाकलन, तो आप कहेंगे सर log sec x प्लस tan x प्लस c, और इसी तरह से cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x। इन चीजों को आप याद रखिए। ठीक है, आगे इनके ऊपर चर्चा भी करेंगे हम। ठीक है, तो एक जो सबसे विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, देखिए अब आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो कि जैसे आपको यह कहा गया कि अचर का अवकलन करो आप। ठीक है, अचर का अवकलन करो तो आप जानते हैं अचर का अवकलन 0 होता है। अगर इसी तरह से आपको कहा जाए कि अचर का समाकलन करो तो अचर का समाकलन क्या होगा। अब देखिए 1 आ गया, 1 का समाकलन x, ये ध्यान रखिएगा।
2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x। तो आपके पास एक रूल बन गया कि जब भी अचर आए तो अवकलन करते समय उसके साथ में समाकलन करते समय उसके साथ में x का गुणा कर देना है। अचर का समाकलन करने की बात कही जाए तो आपने अचर के साथ में x का गुणा कर देना है। तो यानी 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का 5x, पाई का पाई x, a का ax, b का bx, इस तरह से। क्लियर है बात? तो चलिए फिर दूसरी बात, अब बताओ x का समाकलन क्या होगा। देखो अवकलन में घात घटती है, समाकलन में घात बढ़ती है। अभी आपके सामने फॉर्मूला था, पहला नंबर फॉर्मूला x की घात n+1 बटा में n+1। देखिए फॉर्मूला क्या था, x की घात n का x की घात n+1 बटा में n+1 प्लस c। अब मैं x की घात 1 का समाकलन करना चाहता हूं तो n का मान 1 हो गया। चलो n का मान 1 रखो, यहां पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा में 2। जो घात वही हर, जो घात वही हर। तो x का हो गया x² बटा में 2। अगर x² आएगा एक घात बढ़ेगी, 3 बटा में, x की घात 3 आ गई, 4 बटा में 4 आ गई, 5 बटा में 5। तो आपने याद रखना है कि x का समाकलन x² बटा 2 और x² का x की पावर 3 बटा में 3, x की पावर 3 का x की पावर 4 बटा में 4, x की पावर 4 का x की पावर 5 बटा में 5, इस तरह से। तो गर्मी बहुत है। चलिए अब हम देखो बात करेंगे, सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। चलिए मैंने आपको कहा कि आपको इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा था इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करना है। ये लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है अपना एक, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो सुनिए, पहली बात तो समाकलन का चिन्ह सभी पदों के पास में इस प्रकार अलग अलग से जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसको यूं अलग अलग भी कर सकते हैं। जब सुनो, जो अचर होता है, अचर वो हमेशा समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है ऐसे, क्योंकि समाकलन केवल और केवल चर का ही होगा। ठीक है, ये तो c है, c का समाकलन आपको मैंने बता ही दिया। अचर का समाकलन cx, x का गुणा करना है। वैसे आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, c बाहर आ गया, अंदर dx रह गया। तो इंटीग्रेशन बराबर a। अब बताओ x की घात 2 का कितना हो गया, x की घात 3 बटा में 3। ठीक है, अब ये b बाहर आया था ना, b इंटू एक्स का x की घात 2 बटा में 2 और c, और ये ध्यान रखो dx, जहां अकेला dx लिखा हुआ मिले ना कहीं तो आप समाकलन लिख देना x, dy लिखा हुआ मिले तो y। ठीक है, इस तरह से। बाकी आपको इतना अलग अलग करके तो मैंने समझाया भी, ऐसा हो सकता है आप करने वाले ऐसे भी करते हैं। देखो आप जब सीख जाएंगे तब आप ऐसे करेंगे, कांस्टेंट आ गया छोड़ दिया, ऐसे कैसे, चर का अवकलन, कांस्टेंट छोड़ दिया, चर का अवकलन, अकेला अचर आ गया, अकेला अचर आ गया तो साथ में x का गुणा कर दिया। अब ये आपका स्मॉल सी है और ये होता है कैपिटल सी। ठीक है, जब 2 सी आ गए ना आपको लिखने में, बेटा आप लिखने में ये पारदर्शिता नहीं रख सकते कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा। बुक वाला तो क्या करता है, टाइपिंग होती है उसमें तो छोटा और बड़ा दिखा देगा वो, तो इसलिए आप यहां पर इसको C1 कर देना। क्या कर देना, C1 C डैश, एक अलग ही सिंबल दे देना अपना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। एक ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ गया, आपको कहा गया अंडर रूट में x प्लस में 1 बटा में अंडर रूट x का समाकलन कीजिए। ऐसे सवाल आएंगे बेटा आपके पास में। मैंने कहा था यहां आई से रिप्रेजेंट करते हैं समाकलन का चिन्ह, ये फलन जिसका समाकलन करना इंटू dx। देखो अवकलन और समाकलन में बड़ा अंतर है। अवकलन में तो चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, u अपॉन v लगा दिया, u इंटू v लगा दिया, चेन रूल लगा दिया, करते जाओ मतलब हो जाएगा अवकलन।
समाकलन का एक रूल है, जब तक दिया हुआ फलन आपके मानक सूत्रों से मैच नहीं करेगा ना, तब तक आपका समाकलन नहीं होगा। बस यही सबसे, समाकलन हार्ड नहीं है, दिए हुए फलन को समाकलन के योग्य बनाना हार्ड है। अब आप कहेंगे सर इस पे तो कोई फॉर्मूला मैच ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, फिर इसको आप हल कीजिए थोड़ा सा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2ab करेंगे तो 2। लो जी, अब देखो कोई फॉर्मूला मैच कर जाए तो बताओ फिर x का समाकलन x स्क्वायर बटा में 2 1/x का log x, ठीक है, प्लस में 2 का 2x, ठीक है। कभी भी समाकलन में सीधा log x नहीं लिखा जाता, log के ऊपर ही मोड लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि log कभी भी माइनस की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मोड लगाना अनिवार्य होता है। पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर उसमें मैंने मोड नहीं लगाया हो तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जहां भी आपके पास में log का समाकलन करने पर अगर log में अगर मान आ रहा है तो वहां अंदर मोड जरूर लगाइएगा log के अंदर, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात और करेंगे इसमें, देखो आप उसको 19 नंबर ही मान लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। जैसे आपको कहा गया कि e की पावर mx का क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, तो आप कहेंगे सर mx बटा में mx बटा में m, ठीक है, याद रखना आप, mx बटा में m, ठीक है। अब सुनो, फिर ऐसे ही आपके पास में आ जाए साइन mx। अब मुझे पहले ये बताओ कि साइन का समाकलन क्या होता है, कोस या माइनस कोस, तो आप कहेंगे सर माइनस कोस। नीचे क्या आ जाएगा, mx का m, ठीक है। फिर 21 नंबर बात देखो, कोस mx, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा साइन mx अपॉन में m, ठीक है बेटा। तो ये आज अपने जो थे वो महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दोनों वीडियोस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को आप बार बार देखें। मेरा कहना तो ये कम से कम 2-3 बार आप वीडियो को देखें, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी पर लिख करके याद करें। अब जब अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब मैं आशा करता हूं कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। अगर आपने अवकलन ढंग से नहीं पढ़ी है किसी कारणवश, तो अभी भी आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, समाकलन में मेहनत करते हैं। अगर ये समाकलन थोड़े समय बाद जब आगे निकल जाएगी, 2 या 3 एक्सरसाइज इसमें हो जाएगी, उसके बाद में ये भी आपके जो है अंडर से बाहर हो जाएगी। रीजन एक ही रहेगा, अवकलन में फॉर्मूले याद नहीं किए तो अवकलन समझ आना बंद हो गई। समाकलन में अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए, अगर नहीं है, तो समाकलन बिल्कुल ही समझ आना बंद हो जाएगी। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बार बार देखिए, ठीक है। कम से कम 40 मार्क्स अवकलन और समाकलन पे डिपेंड करते हैं आपके, तो प्लीज इसको ध्यान से तैयार कीजिए आप टॉपिक को, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।